तैयारी बनी हुई है, लेकिन हमारी रिसर्च टीम भी जुड़ चुकी है। हमारे साथ प्रियंका और अंश दोनों हैं, और प्रियंका से हम शुरुआत करेंगे, ट्रिगर समझेंगे। प्रियंका, मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, आज के जो ट्रिगर्स रहेंगे उसमें आज पहले तो एक रिजल्ट आएगा जो क्वेस्ट कॉर्प की डीमर्ज्ड एंटिटी है डिजिटाइड सॉल्यूशंस, नेस्ले पर नजर आएगी। बोर्ड मीट है और ये कंसिडर करें बोनस इशू। पहली बार ये बोनस इशू आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो जनवरी में लास्ट ईयर आया था वो स्टॉक स्प्लिट आया था, तो इस पे अच्छी नजर रहेगी। यूएस से उनके जीडीपी फिगर्स आने हैं फर्स्ट क्वार्टर के। प्राइमरी मार्केट से जो एक्शन है, जो अब तक 2 दिन के आईपीओज हो चुके हैं, आज आखिरी दिन होगा, उसमें एचडीएफसी फाइनेंशियल, इसका जो अब तक सब्सक्रिप्शन फिगर्स आई हैं वो 37% टोटल आई हैं, रिटेल 30%, एनआईआई 76%, और दूसरा जो संभव स्टील, इसका भी आज आखिरी दिन है, ये भी क्लोज होने वाला है। ये लगभग 60% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल 57%, एनआईआई 68%। कल्पतरू का भी इशू आज ही क्लोज होने वाला है। इसकी रिटेल की 72% सब्सक्रिप्शन रही है, एनआईआई 45% सब्सक्रिप्शन रही है। आज डे 2 होगा जो दूसरा आईपीओ का, उसमें एलन बेरी एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स जैसे आईपीओज हैं। एलन बेरी में टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर्स रही जो है वो है रिटेल की 37%, एनआईआई 58%, और ग्लोब में हालांकि अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को मिली है। लगभग रिटेल की 9.9 टाइम्स, लगभग 9.5 टाइम्स देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन, और रिटेल 9.5 टाइम्स था। एनआईआई लगभग 12.5 टाइम्स देखने को मिला है। आज जो नया आईपीओ खुलने वाला है वो है इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का। यहाँ ये लॉट साइज 135 शेयर का रहेगा, और ये 200 करोड़, फ्रेश इशू 160 करोड़ रेस करने वाली है कंपनी। एंकर इन्वेस्टर से लगभग 58 करोड़ इन्होंने रेस किए हैं। टाइमेक्स ग्रुप का जो ओएफएस था उसका अपडेट ये है कि कंपनी जो ओएफएस में कुल 15% जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर बेचने वाले हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाली है। और यहाँ पर नॉन रिटेल हिस्सा जो है वो 5.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो ये कुछ प्राइमरी मार्केट से एक्शन। प्रियंका, प्राइमरी मार्केट में संभव स्टील आज दूसरा दिन है। हाँ, आज दूसरा दिन बंद नहीं हो रहा, आज दूसरा दिन, ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ, आज दूसरा दिन है, बंद कल होगा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जिन पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अंश, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर आपके पास खबरें हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ खबरें हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करें तो बिजली की खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल ही ये खबर आई है कि महाराष्ट्र में बिजली सस्ती होगी। अगले 5 सालों में देखें तो 26% तक गिर सकती है, और पहले साल में 10% का कट होता हुआ नजर आ सकता है। और ये ऑर्डर डोमेस्टिक, इंडस्ट्री और कमर्शियल तीनों ही कैटेगरी पर लागू होगा। इसके चलते हम देख सकते हैं कि टाटा पावर और अडानी पावर आज फोकस में रह सकते हैं। आगे बात करें तो वन मोबी क्विक सिस्टम भी फोकस में है। आज 140 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है, ये रिपोर्ट से हमें जानकारी मिल रही है। इसके अलावा टैक्स मैक्रो रेल भी फोकस में रहेगा। कंपनी को 535 करोड़ का एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है सेंट्रल अफ्रीका की तरफ से। इस ऑर्डर के चलते वैगन मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी, और 20 साल के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी फोकस में है। एनएचपीसी के साथ पावर परचेस अग्रीमेंट की है, 25 साल के लिए सप्लाई करने वाली है, तो एक बड़ा ऑर्डर है। 300 मेगावाट का ये 16 विंड हाइब्रिड कैपेसिटी के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। वेस्टर्न कैरियर्स भी फोकस में है। जिंदाल स्टेनलेस से 558 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आज फोकस में रहेगा। भूषण स्टील के एक्विजिशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के फैसले को चैलेंज किया है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में है। 28 जून को इसमें फंड रेज पर विचार होगा। तो फेडरल बैंक का 30 जून को बोर्ड बैठक होगी, जिसमें इक्विटी और डेट के जरिए फंड रेज पर डिस्कशन होने वाला है। ओके, चलिए, ये तो एक सेट है खबरों की, लेकिन कुछ और खबरें भी हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, बताएं। यहाँ लेमन ट्री फिर से फोकस में हो सकता है। अभी लास्ट वीक की इन्होंने एक पंजाब में एक अपडेट था इनका नए होटल का। अब इनके पास जो है, इन्हें लाइसेंस एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है गुजरात में, सूरत में ये नया होटल खोलने वाले हैं, 108 रूम की कैपेसिटी वाला। आरसीएफ, इस पर आज एक 204 करोड़ का एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट, शायद प्रेशर में आ सकता है स्टॉक, क्योंकि इन्होंने एक गैस लागत को लेकर एक अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया है सरकार ने, दोबारा ये फाइल की थी। तो आज देखना होगा कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक। एसएमएस फार्मास्यूटिकल, इन्हें यूएस एफडीए से एक इनकी जो सेंट्रल लेबोरेटरी एनालिटिकल सर्विसेज ने इनकी इस फैसिलिटी की जांच की थी, ये जांच पूरी हो गई है, और ये दूसरा सेकंड इनका सफल यूएसएफडीए प्रोब था। तेजस नेटवर्क, यहाँ पर इन्होंने एक करार किया है रॉकटन सिम्फनी के साथ, और इसके चलते ये 5G सॉल्यूशंस के लिए
अब ये डील हुई है इनकी। स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस, इसके अलावा जो कल ब्लॉक्स लगे उसमें स्टार हेल्थ के बायर्स में जो नाम आए हैं वो SBI म्यूचुअल फंड है। इन्होंने 2.8% स्टेक खरीदा, लगभग 690 करोड़ की ये डील वैल्यू है। सेलर जो थे वो थे WF एशियन स्मॉलर कंपनीज। इसके अलावा JTKT, यहाँ पर निपॉन म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 1.5% हिस्सा खरीदा है। और एरस इंफ्रा सोल्यूशंस के जो सेलर थे सिटी ग्रुप ग्लोबल, इन्होंने लगभग 0.7% स्टेक बेचा था और सेल वैल्यू जो थी वो लगभग 40 करोड़ की थी। ये कुछ और खबरें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और समझेंगे कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हुआ है FIR का बिगुल के साथ। ओके अंश, वी आर बैक टू यू। जरा बताएं विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर है? बिल्कुल, तो आज फोकस दरअसल सिर्फ 2 रिपोर्ट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही रिपोर्ट सिटी की तरफ से आई है। पहला रिपोर्ट सिटी ने डॉक्टर रेड्डी पर निकाला है और यहाँ पे बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1040 से घटाकर 990 कर दिया है। कंपनी का यहाँ पे कहना यह है कि इनकी जो एक रेवलिमिट करके एक ड्रग का नाम है, उसकी जो सेल्स है उसमें गिरावट हो सकती है, जिसके चलते इन पे काफी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ PLI स्कीम्स के चलते भी इनमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है और ये इम्पैक्ट लगभग 750 से लेकर 780 मिलियन डॉलर के आसपास का हो सकता है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा जो रिपोर्ट इन्होंने निकाला है वो है टेक महिंद्रा पे और यहाँ पे भी सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1430 का रखा है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट का वैसे तो फोकस FY27 के लिए 15% EBIT मार्जिन के लिए है, लेकिन मैक्रो अनसर्टेनिटी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कटौती से रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते यहाँ पे नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडर हो तो स्पीड और डेटा दोनों चाहिए, धन पर मिलेगा दोनों। फुल मार्केट डेप्थ मार्केट डेटा से करते आप 2 तो रिपोर्ट 3 में से सिटी की है ना? क्या हो गया अचानक से बंद किया?